रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर क्लास 7 तर्जुमा कुरान मजीद की बुक हमने स्टार्ट की हुई है। लास्ट वीडियो में हमने सूरतुल तकासुर जो है ये कंप्लीट कर ली थी रीडिंग एक्सरसाइज और उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। आज के वीडियो में हम सूरतुल असर जो है ये कंप्लीट करेंगे रीडिंग एक्सरसाइज और उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल असर जो है ये मक्की सूरत है, आयात इसकी 3 है और रुकू जो है वो इसका 1 है। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग में हम इसका तारुफ, वजह तस्मिया, मरकज़ी मज़मून और अहम जो इल्मी नकात हैं वो जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। वजह तस्मिया। असर का मायनी है ज़माना। इस सूरत के पहले आयात में असर यानी ज़माने की कसम बयान फरमाई गई है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल असर है। फ़ज़ाइल। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जब आपस में मुलाकात करते तो एक दूसरे से जुदा ना होते जब तक एक दूसरे को सूरतुल असर ना सुना लेते। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर लोग सिर्फ सूरतुल असर पर गौर कर लें तो ये इनकी हदायत के लिए काफ़ी हो जाए। तफसीर शाफी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1461। नेक्स्ट हमारे पास है मरकज़ी मज़मून और मकसद नज़ूल। सूरतुल असर का मरकज़ी मज़मून मुस्तकिल खसारे से बच जाने वाले लोगों का बयान है। अल्लाह ताला ने सूरतुल असर में तेज़ी से गुजरते हुए ज़माने की कसम बयान फरमाकर ऐलान किया कि तमाम इंसान नुकसान में है, क्योंकि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए एक महदूद वक्त दिया गया है और वह मुसलसल गुजार रहा है। इस नुकसान से सिर्फ वही लोग बचेंगे जो 4 काम करें: ईमान लाएं, नेक अमल करें, एक दूसरे को हक बात बताएं, मुसीबतों पर सब्र करते हुए नेकियों पर जमे रहें। सूरतुल असर से मालूम होता है कि वक्त इंसान की सबसे कीमती दौलत है। हमें वक्त की कदर करनी चाहिए और इसे फजूल कामों में ज़ाया नहीं करना चाहिए। वक्त को ज़ाया करने वाले दुनिया और आखिरत में नाकाम होते हैं। इस सूरत से ये भी मालूम होता है कि नजात के लिए सिर्फ अपना नेक अमल ही काम नहीं बल्कि दूसरे मुसलमानों की फिक्र भी ज़रूरी है। यहीं पे रीडिंग जो ये कंप्लीट होती है। अब हम सूरतुल असर जो है इसकी उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो देख लेते हैं। सूरतुल असर मक्किया, आयात 3, आयात 3, रुकू 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। कसम है तेज़ी से गुजरते हुए ज़माने की, बेशक इंसान यकीनन नुकसान में है सवाए इन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए और एक दूसरे को हक की नसीहत की और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। यहीं पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ज़ख़ीर कुरानी अल्फाज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपने अच्छे से याद करने हैं। जब ये याद हो जाएंगे तो आपको उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो भी याद हो जाएगी। जैसे कि असर लफ्ज़ है, ज़माना इसका मायनी है, खुस्र नुकसान, इल्ला सवाए, आमनु वो ईमान लाए, आमिलू उन्होंने अमल किया, अस्सालिहाती नेक, अवस्सो एक दूसरे को नसीहत की, बिस्सब्री सब्र की। ये आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, ये आपको पेपर्स में आएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आगे इसकी एक्सरसाइज, ये हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 थ्रू जो आपका इंतखाब कीजिए। असर का मानी है ज़माना, रात, सूरज, अंजीर। असर का मानी ज़माना। ज़माने की कसम खाई गई है सूरतुल कारियात में, सूरतुल तकासुर में, सूरतुल असर में, सूरतुल हुमज़ात में। तो सूरतुल असर में ज़माने की कसम खाई गई है। सूरतुल असर में नुकसान से बचने के लिए काम बताए गए हैं 3, 4, 5, 6। कितने काम बताए गए हैं? 4 काम। इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए वक्त दिया गया है, बेशुमार, लामहदूद, ना ख़त्म होने वाला, महदूद। तो महदूद जो वक्त है वो दिया गया है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मुलाकात के वक्त एक दूसरे को सुनाते थे सूरतुल हुमज़ात, सूरतुल असर, सूरतुल तकासीर या सूरतुल कारियात। तो सूरतुल असर जो है वो एक दूसरे को सुनाते थे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, मुख्तसर जवाब दीजिए। सूरतुल असर की वजह तस्मिया तहरीर कीजिए। वजह तस्मिया में हमारे पास ये है फर्स्ट शॉर्ट, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा फुल वजह तस्मिया में आएगा फर्स्ट शॉर्ट। सेकंड देखिए सूरतुल असर का मरकज़ी मज़मून क्या है। तो सूरतुल असर का मरकज़ी मज़मून ये लास्ट पे हमारे पास यहाँ पे है मौजूद कि सूरतुल असर का मरकज़ी मज़मून मुस्तकिल खसारे से बच जाने वाले लोगों का बयान है। ये हमारा है सेकंड शॉर्ट।
اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے سورۃ العصر کے مطابق ہمارے سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟ تو سورۃ العصر کے مطابق ہماری سب سے قیمتی دولت جو ہے وہ ہمارا وقت ہے۔ یہاں پہ دیکھیے سورۃ العصر سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت انسان کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ تو یہ ہمارا تھرڈ شارٹ ہو گیا۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے درج قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیں۔ یہ الفاظ ہیں ہمارے پاس کچھ لاسٹ پہ پیچھے ہم نے یہاں پہ جو ہم نے الفاظ پڑھے تھے ذکیر قرآنی الفاظ انہی میں سے ہیں یہ جب یہ آپ سارے یاد کر لیں گے تو آپ کو یہ بھی کمپلیٹ یاد ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ کوشچن نمبر 4 دیکھیں، درج ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ لکھیں۔ قرآنی آیات مطلب سورۃ العصر جو ہے یہ کمپلیٹ جب یاد ہوگی تو آپ کو ان آیات کا ترجمہ جو ہے وہ بھی یاد ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ نے سورۃ العصر جو ہے وہ کمپلیٹ یاد کرنی ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے تفصیلی جواب دیجیے۔ سورۃ العصر کا تعارف اور مقصد نزول جو ہے وہ تحریر کریں۔ تعارف میں آپ نے بتانا ہے کہ سورۃ العصر جو یہ مکی صورت ہے، آیات اس کی 3 ہے، رکوع اس کا 1 ہے، اور اس میں آپ نے وجہ تسمیہ، اس کے فضائل اور مقصد نزول یہ فل پیج جو ہے یہ آپ نے رائٹ کرنا ہے فرسٹ لانگ میں۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ ہے سیکنڈ لانگ۔ سورۃ العصر کے بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات جو ہیں وہ بیان کرنے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے سیکنڈ لانگ، یہیں پہ اس کے سارے مضامین جو ہیں اور علمی نکات جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ سیکنڈ لانگ میں آپ نے یہ سارے مضامین اور علمی نکات جو ہیں یہ رائٹ کرنے ہیں۔ فل ریڈنگ جب یاد ہو جائے گی تو آپ کی فل ایکسرسائز جو ہے وہ بھی کمپلیٹ آپ کو یاد ہو جائے گی، اس لیے فل ریڈنگ جو ہے وہ اچھے سے یاد کر لیں۔ آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورۃ الہمزات جو یہ کمپلیٹ سولو کریں گے۔ آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔